Good morning class. Today we are going to study about power of lens. लेंस की पावर क्या होती है और ये कैसे चेंज होती है जब हम डिफरेंट मीडियम में इसको रखते हैं या किसी डिफरेंट मीडियम में इसको इमर्स करते हैं. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस पावर ऑफ लेंस. द एबिलिटी ऑफ ए लेंस to diverge or converge the rays of light incident on it is known as power. जब किसी भी लेंस पर रेज इंसिडेंट होती हैं वो उनको किस तरह से डाइवर्ज या कन्वर्ज करता है, उनको किस तरह से वो फैलाता है या किसी पॉइंट पर फोकस करता है, यही एबिलिटी जो है पावर कहलाती है. इट इज डिफाइंड एज द reciprocal of focal length. Power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is defined as the reciprocal of focal length. जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है. और जिसकी फोकल लेंथ, जो लेंस छोटा होगा जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होती है. इसकी यूनिट को हम इस तरीके से लिखते हैं. फोकल लेंथ की यूनिट मीटर होती है. दिस इज मीटर इनवर्स. इट इज आल्सो नोन एज डायोप्टर. इसकी यूनिट जो है डायोप्टर भी होती है. और डायोप्टर को डिफाइन करते हैं पावर ऑफ ए लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ. कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होती है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. तो इस तरह से डायोप्टर की डिफिनीशन. डायोप्टर इज डिफाइंड एज द power of a lens of 1 meter focal length. और किसी लेंस की पावर कैसे चेंज होती है, अगर हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो P इज रेसिप्रोकल, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर. तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है. जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को बढ़ाते हो पावर कम होती जाती है. और इस तरीके से यह आपका एफ और ये है आपका पावर. फोकल लेंथ इस एक्सिस पर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो पावर उसकी कम होती जाती है. इस तरीके से किसी लेंस की पावर, जैसे कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी पावर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप जानते हो कोई भी अगर कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है. फोकस राइट हैंड साइड में इसका प्रिंसिपल फोकस, और इस तरह से होते हैं, 2 फोकस होते हैं. इसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड में होता है इसलिए ये पॉजिटिव लिया जाता है. तो किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी वो होती है कन्वर्जिंग लेंस. आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी लेंस की पावर +5 है, ये कौन सा लेंस है, तो आपको ये बताना है दिस इज कन्वर्जिंग लेंस. और ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस. आप लिख लेंगे इट इज फॉर कन्वर्जिंग लेंस, या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी इसको कहते हैं. कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस. और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है आप उसकी फोकस आप इस तरीके से जानते हो. दिस इज फॉर, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में. और इसकी फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसीलिए जो पावर इसकी हो जाती है वो नेगेटिव होती है. -F लिखते हैं और दिस इज नेगेटिव. पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. आपको पहचानना है
आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर पावर नेगेटिव दी गई है तो ये आपका कॉनकेव लेंस होता है। अगर कोई प्लेन मिरर है तो उस केस में आपकी जो पावर हो जाती है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, इसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ ये प्लेन मिरर की केस में उसकी पावर जो होती है, एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लेन मिरर की केस में हो जाता है, आप जानते हो उसकी फोकल लेंथ एफ इनफाइनाइट होता है और इसलिए 1/इनफाइनाइट जब आप करोगे पावर हो जाती है 0। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव and power of a plane mirror is 0 because its focal length is infinite. This is more about power. पावर कैसे चेंज होती है इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में या किसी मीडियम में इमर्स करते हैं तो उसकी पावर कैसे चेंज होती है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह से आप जानते हो फोकल लेंथ जो होती है, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस 1/f इक्वल टू, ये आपने लेंस मेकर फार्मूला में पढ़ा, 1/r1 माइनस r2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। ये आप जानते हो, जब एयर में अगर कोई भी लेंस रखा गया है उसकी फोकल लेंथ 1/f ये इक्वल टू दिस। और अगर इसको हम किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं और तो ये हो जाता है आपका, दिस इज म्यू जी। मान लीजिए कि आपका जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ग्लास है अगर तो म्यू जी से लिखते हैं। When it is placed in a liquid, then it becomes FL equal to L mu G minus 1/r1 minus 1/r2। लेंस को जब आपने एयर में रखा हुआ है, when lens is placed in air, उसकी फोकल लेंथ को हम FA से डिफाइन किए हैं। When lens is placed in a medium, in a liquid, then its focal length becomes L mu G minus 1/r1 minus r2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, L mu G। L mu G को आप लिखते हो, पता है आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू L, इसको हम ऊपर लिखते हैं। आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, म्यू जी अपान म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस कैन बी रिटन एज म्यू जी, इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं, म्यू एल अपान म्यू एल 1/r1 माइनस 1/r2। ये इस तरीके से। अगर आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो आपका फोकल लेंथ इस तरह से होती है। इस पर एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं। FL इक्वल टू जब आप फाइंड आउट करोगे FL, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एल अपान म्यू जी माइनस म्यू एल। ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस रेशियो को F करते हैं तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/f का रेसिप्रोकल 1/FL हुआ। और ये आपका हो जाता है R1, इसको भी हम एलसीएम लेके रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा R1 R2 अपान R1 माइनस R2। ये रिलेशन हमें मिलता है। आइए इस पर हम अब स्टडी करते हैं कि अगर मीडियम को हम चेंज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी,
इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ये रिलेशन जो हमें मिला है इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एफ एल इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू एल। एफ एल जो है वो आपका इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो यहाँ आप देखोगे ये क्वांटिटी आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगी, ये ग्रेटर है, ये ज़्यादा है और ये कम है। इसको आप जब सॉल्व करोगे या पूरे रेशियो को सॉल्व करोगे इट इज पॉजिटिव, और एफ एल जो होता है पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। एफ म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल। इफ लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, immersed in a liquid such that म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एल, तो ऐसे में आपका जो भी साइन होगा वही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होता है। तो ये आपका एफ जो है वो सेम साइन का ही रहेगा, एफ इज पॉजिटिव, एफ इज ऑफ सेम साइन लिख सकते हैं आप। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी साइन होगा और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो एफ इज ऑफ सेम साइन, और सेम साइन रहेगा तो उसका फोकल लेंथ, उसका नेचर नहीं बदलेगा। अगर वो प्लस का है, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही है, कॉन्वेक्स ही रहेगा। अगर वो साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इस तरह से लेंस का नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ तो इसके कारण चेंज हो जाएगी। F is of same sign. Nature of lens remains unchanged. Nature of lens remains unchanged. ये आपको पॉइंट मिला, ये चेंज नहीं होगा, अनचेंज यहाँ हम लिख रहे हैं। और फोकल लेंथ तो बदल जाएगी, क्योंकि इसके ये कैलकुलेशन जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने बदला है, इसका केवल साइन नहीं बदलेगा, तो फोकल लेंथ चेंज होगी लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ चेंज, केवल साइन चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, इसलिए फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी लेकिन उसका नेचर नहीं बदलेगा। नेचर ऑफ लेंस रिमेन्स अनचेंज का मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स ही रहेगा, और कॉनकेव लेंस अगर है वो तो कॉनकेव ही रहेगा। इस तरह से आपको ये फर्स्ट पॉइंट प्राप्त हुआ। अगर इसी रेशियो में म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, अगर आपका म्यू एल अगर ज्यादा है, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। दिस रेशियो कम्स नेगेटिव, ऐसी केस में ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। और किसी भी नंबर को आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। फोकल लेंथ एफ इज ऑफ डिफरेंट साइन, ऐसी कंडीशन में एफ एल इज, यहाँ एफ एल आप लिख देंगे जिस लिक्विड में इमर्स किया गया है, एफ L is of different sign, और डिफरेंट साइन का मतलब होता है कि उसका नेचर बदल जाएगा। नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस, क्योंकि अगर ये आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगी उसको आप अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ लेंस चेंज, नेचर चेंज होने का मतलब है कि अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव हो जाएगा, अगर वो कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये 2 पॉइंट आपको लिखाए गए। और आपका ये फोकल लेंथ तो दोनों केस में बदल जाएगी, क्योंकि ये आप कैलकुलेशन जो आप करोगे तो डिफरेंट आएगा, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है।
और उसका नेचर नहीं बदलता है। ये दो चीजें आपकी हुई। तीसरा ये है, अगर लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करो कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो। तीसरी केस है आपकी, इफ refractive index of lens and refractive index of liquid is same, तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका 0 आएगा। और 0 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट। ये आपका म्यू जी माइनस म्यू एल क्या हो जाएगा आपका 0। दिस इंप्लाइज दैट म्यू जी माइनस म्यू एल इक्वल टू 0, और 0 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। एफ एल इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ लेंस becomes infinite when immersed in a liquid of same refractive index। जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप इसको इमर्स करते हो तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है और वह एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है। लेंस बिहेव्स लाइक ए ग्लास प्लेट बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। आपका लेंस जो है वो ग्लास प्लेट हो जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको पावर को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका नेचर कैसे चेंज हो जाता है, और किस तरह के लिक्विड्स में, डिफरेंट लिक्विड्स में अगर हम इमर्स करते हैं तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इन चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। वीडियो के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे।